आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ माँ काली के भक्तों और साधकों के लिए ही है, क्योंकि यह सिर्फ ध्यान साधना नहीं बल्कि माँ के प्रति प्रेम और समर्पण की साधना भी है। यह वही रहस्यमय ध्यान साधना है जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने की थी और माँ काली के साक्षात दर्शन किए थे। और मैं इस साधना को पूरी तरह विस्तार से बताने वाला हूँ। आप भी माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यह सब आपके समर्पण पर निर्भर करता है। लेकिन आप माँ के तत्व को जरूर महसूस करेंगे। इस ध्यान को मैंने गाइडेड मेडिटेशन यानी निर्देशित ध्यान के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो ध्यान करने में। क्योंकि अगर आप यह ध्यान स्वयं करते तो बार बार कुछ ना कुछ जरूर भूल जाते। इस ध्यान को आपको रोज करना है, मतलब सुबह या शाम नियम बना ले जब भी आपको टाइम मिले। पहले एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लें ताकि ध्यान करने में आसानी हो। और आगे जो मैं ध्यान करवाऊंगा उसमें जो शब्द का मीनिंग यानी अर्थ पता ना हो, उनको गूगल पर जाकर देख लें। इस निर्देशित ध्यान को करने से आपके अंदर माँ के प्रति असीम प्रेम जागृत हो जाएगा। आपका ध्यान गहरा होने लगेगा, आपको अद्भुत आनंद प्राप्त होने लगेगा। इतने लाभ होंगे जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। आप खुद करके देखें यह ध्यान। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, इसलिए वीडियो को तभी देखें जब आपके पास समय हो। इस ध्यान साधना के कुछ नियम है। सबसे पहले आपको माँ काली को अपने हृदय में माँ मानना है, केवल एक देवी नहीं। परमहंस जी कहते थे, माँ काली अद्वितीय है। कभी वह प्रेममयी माँ बनती हैं तो कभी वह भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन अंततः वह केवल प्रेम और करुणा ही है। यह मार्ग किसी सामान्य ध्यान पद्धति से अलग है, क्योंकि इसमें प्रेम, भक्ति, तड़प और आत्मसमर्पण का सर्वोच्च स्थान है। माँ काली को मूर्ति, मंत्र या ग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी सजीव माँ के रूप में मानना है। अपने मन में यह भाव लाएं, माँ काली मेरी माँ है, वे हर समय मुझे देख रही हैं, मेरी हर भावना को जान रही हैं। स्वयं को एक छोटे बच्चे की तरह मानना है और माँ से ऐसे बातें करें जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। इसके लिए मैं कुछ प्रयोग बता रहा हूं जो आपको अवश्य करने चाहिए। जब भी ध्यान करें, पहले माँ काली की मूर्ति, चित्र या किसी दिव्य प्रकाश का ध्यान करें। फिर मन में यह कल्पना करें कि आप एक छोटे बच्चे हैं और माँ काली आपको गोद में बैठाकर प्यार कर रही हैं। जब तक यह भाव अंदर से प्रकट न हो तब तक अपने हृदय में माँ का नाम जपते रहें। रोज कम से कम 108 बार काली 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 का जप करें। जप करते समय माँ काली के मनोहर रूप की कल्पना करें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार ध्यान करना है। अब आप अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगा ले ताकि कोई परेशानी ना हो और ध्यान के लिए तैयार होकर बैठ जाए। जमीन पर सीधे ना बैठे, कुछ बिछा ले जमीन पर। सामने अगर माँ काली का चित्र या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है, वरना ध्यान करने में आपको कुछ समस्या हो सकती है। अब मैं जो भी बोलूंगा सिर्फ उस बात को सुनना है और जैसा ध्यान करने के लिए बोलूंगा वैसा ध्यान करते जाना है। ध्यान का यहाँ मतलब अपनी कल्पना में वही लाना है जो मैं बोलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब माँ काली के रूप का ध्यान करते हैं। ध्यान में ये भाव रखें, हे माँ, जब आप मेरे भीतर उतरेंगी तभी मेरा जीवन जागेगा। जब आप मुझ पर पांव रखेंगी तब मैं अहंकार से मुक्त होकर शिव बन जाऊंगा। मैं माँ काली के दिव्य स्वरूप को अपनी अंतर चेतना में आमंत्रित करता हूँ। मैं देखता हूँ एक गहन रात्रि का सन्नाटा है, चारों ओर केवल मौन और काले आकाश की छाया है। इस मौन में अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटता है, जैसे अंधकार को चीरती हुई चेतना की ज्वाला। उस प्रकाश के बीच प्रकट होती है माँ काली। वे पूर्णतः काली हैं, अंधकार जैसी, लेकिन वह अंधकार वह नहीं जो डराए, वह है जो सब कुछ संभाले। उनकी देह से निकलता है नीला, बैंगनी और काला प्रकाश, जैसे अंतरिक्ष ने कोई आकार ले लिया हो। उनका आभा मंडल पीछे एक अग्निकुंड की तरह है, गोलाकार, दिव्य, लहराता हुआ। अब आप माँ काली के पूर्ण स्वरूप में एकाकार हो रहे हैं। उनके जटाओं में अर्धचंद्र सुशोभित है, जो समय, चक्र और चंद्रमा की शक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा के उस प्रकाश में शिव का आशीर्वाद चमकता है। आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है, विचार रुक रहे हैं। उनकी मांग में गहरा चमकता हुआ रक्त वर्ण सिंदूर है। वो सिंदूर उनके सौभाग्य, शक्ति और चेतना का प्रतीक है। वह सिंदूर माँ के मूल चेतना से ब्रह्म चेतना तक की ऊर्जा का प्रतीक है।
माँ काली के बाल घने, बिखरे हुए और काले घुंघराले जैसे साक्षात रात्रि का प्रवाह हो। उनके बाल न केवल सजावटी हैं बल्कि प्रतीक हैं असीम स्वतंत्रता, अनियंत्रित ऊर्जा और मूल प्रकृति की चेतना के। जब वे ध्यान में बैठती हैं, उनके बाल पीछे तक फैले रहते हैं, कुछ लहराते हुए, कुछ वायु में उड़ते हुए, जैसे प्रकृति स्वयं उनके आदेश से हिल रही हो। उनका मस्तक तेजस्वी है, लेकिन केश ऐसे जैसे उन्होंने संसार की सारी मर्यादाओं को त्याग दिया हो। वो संयम की नहीं, मुक्ति की देवी हैं। उनके बालों से बहती है ज्वालामुखी जैसी चेतना, जो साधक की आत्मा को छोड़ देती है। कुछ केश उनके कंधों पर गिरे हैं, कुछ कमर तक लहराते हैं और कुछ चेहरे के पास आकर रहस्यमयी ममता और भय दोनों का स्पर्श देते हैं। उनके केशों में कोई फूल नहीं, बल्कि उसमें समाहित है प्रकृति, काल और ब्रह्म की तरंगे। माँ काली के बाल बंधन मुक्ति को दर्शाते हैं, जिससे साधक अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ दे। उनके खुले बाल स्त्री तत्व की मूल आदि चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ना तो दबाई जा सकती है, ना ही परिभाषित की जा सकती है। अब कल्पना करें, मैं माँ काली के सामने हूँ, माँ की आंखें बंद हैं, उनके केश वायु में धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उनमें एक कंपन है जो मेरे भीतर की सारी रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त कर देता है। मैं उनके बालों को देखकर मुक्ति, दिव्यता और भय मुक्त प्रेम का अनुभव करता हूँ। अब माँ काली के मस्तक और तिलक का ध्यान करते हैं। अब अपने ध्यान में माँ काली के मस्तक को देखिए। वह चमकता हुआ, गोल और विशाल है। मस्तक पर दिव्य आभा मंडल और एक लाइट है, जैसे गहरे नीले और बैंगनी रंग की रोशनी। माँ का मस्तक त्रिकालदर्शी है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता है। ध्यान करें, माँ का मस्तक आपके मस्तक के साथ जुड़ता है। एक नीली ऊर्जा किरण माँ के मस्तिष्क से निकलकर आपके आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई में प्रवेश करती है। इस प्रकार ध्यान करने से आपकी आत्मिक बुद्धि जागती है। आपका भ्रम, संशय और मानसिक अस्थिरता शांत होती है। आप ध्यान केंद्रित करें माँ के मस्तक पर लगे तिलक पर। माँ के मस्तक पर रक्तवर्ण यानी लाल रंग का लंबा तिलक है। तिलक के बीचों बीच एक त्रिनेत्र भी दीप्तिमान है, जो ऊर्जा का स्रोत है। यह ज्ञान, शक्ति और एकत्व का चिन्ह है। यह दर्शाता है कि माँ केवल शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। ध्यान करें, उस तिलक से लाल ज्योति निकल रही है। वह आपके ललाट पर आकर बिंदु के रूप में ठहरती है। अब आप भी माँ के तिलक से जुड़े हैं। आप त्रिनेत्री दृष्टि को अनुभव कर रहे हैं। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ काली, तेरे मस्तक के ज्ञान और तिलक की अग्नि से मेरे भीतर की अज्ञानता मिटे और मैं सच्चे ज्ञान में स्थित रहूं। अब माता के त्रिनेत्र का ध्यान करते हैं। मैं माँ काली के त्रिनेत्र का ध्यान कर उनके ज्ञान, करुणा और सत्य की दृष्टि को अपने भीतर जागृत करूंगा। अब उनके तीनों नेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। दायां नेत्र जो सूर्य का प्रतीक है, तेज प्रकाश से दमकता है। यह कर्म और चेतना का भी प्रतीक है। इससे साधक को जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। ध्यान करें, एक सुनहरा प्रकाश इस नेत्र से निकलकर आपकी रीढ़ में प्रवाहित हो रहा है, आपको ऊर्जा और प्रेरणा से भर रहा है। अब माँ के बाएं नेत्र का ध्यान करते हैं, जो चंद्रमा का प्रतीक है, शीतल और शांत है। यह करुणा, भाव और आत्मीयता का भी प्रतीक है। यह मन को स्थिर और संतुलित कर रहा है। ध्यान करें, एक श्वेत नीली प्रकाश धारा इस नेत्र से निकलकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है, आपको प्रेम, क्षमा और शांति से भर रही है। अब मध्य नेत्र का ध्यान करते हैं, जिसे अग्नि नेत्र भी कहते हैं। यह मस्तक के बीच स्थित है। यह अग्नि की तरह चमकता है। यह सर्वविनाशक और सत्य दृष्टा है। यह मोह, भ्रम, अज्ञान, अहंकार सब कुछ भस्म कर देता है। ध्यान करें, यह नेत्र अचानक खुलता है और एक नीली ज्वाला सी ऊर्जा निकलती है, जो आपके भीतर के अंधकार को भस्म कर रही है। आप धीरे धीरे निर्भय, स्वतंत्र और जागृत हो रहे हैं। अब माता के कानों के कर्णफूल और आभूषण का ध्यान करते हैं। अब उनके कानों की ओर ध्यान दें। कानों में अग्निशिखा जैसे कुंडल हैं, उनमें कभी कभी रक्त बिंदु टपकता है। कभी कभी वे भुजाओं या असुरों की अस्थियों से बने आभूषण पहनती हैं। ये दर्शाते हैं कि वह मृत्यु और भय की अधिष्ठात्री है। आपके भीतर का भय समाप्त होने लगा है।
अब माँ के होंठों का ध्यान करते हैं। कल्पना कीजिए, माँ काली के होंठ गहरे रक्त वर्ण यानी गहरे लाल हैं, जैसे अभी अभी रुद्र रूप में किसी असुर का संहार किया हो। उनके होंठों में अद्भुत तेज और रहस्य है, न अधिक सजीले न अधिक कोमल, लेकिन उनमें संकल्प और शक्ति की चमक है। माँ के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान है जो उनके भीतर छिपी दया और ममता को दर्शाती है। यह मुस्कान ऐसी है जो भयभीत मन को भी आश्रय देती है। अब माँ की दांत पंक्ति का ध्यान करते हैं। माँ के होंठ हल्के से खुले हुए हैं और भीतर से उनकी सफेद चमकती तेज धार जैसी दांतों की पंक्ति दिखती है। यह दांत पंक्ति उनके भयंकर संहार रूप की प्रतीक है जो अधर्म को जड़ से काट देती है। उनके दांत न अधिक बड़े न छोटे, बिल्कुल समान और तीव्र, जैसे सत्य और न्याय की तलवारें हों। अब माँ की जीभ का ध्यान करते हैं। अब अपने मन में माँ काली का ध्यान करें। वे श्मशान में खड़ी हैं, काली आभा लिए हुए, और उनके मुख से लाल जिह्वा बाहर निकली हुई है। यह जीभ किसका प्रतीक है? जब माँ ने रौद्र रूप में सब कुछ नष्ट कर दिया, लाल जीभ साक्षात शक्ति की अग्नि है। यह बताती है कि शब्दों में ऊर्जा है, और माँ की जिह्वा से निकली वाणी संसार का निर्माण और संहार दोनों कर सकती है। माँ की जीभ बाहर होना एक संकोच भरी चेतना भी दर्शाता है। यह शक्ति की गहराई और करुणा का प्रतीक है। कल्पना करें, माँ काली सामने खड़ी है। उनकी जीभ लाल अग्नि के समान दीप्त है, बाहर की ओर निकली हुई। वह जीभ शक्ति, चेतना और विनम्रता से भरी है। अब ध्यान करें, वह लाल जिह्वा से आपके भीतर की नकारात्मकता को खींच रही है। क्रोध, अहंकार, कटुवाणी, भ्रम, भय, सबको माँ अपनी जीभ से निगल लेती है। माँ की जीभ से लाल प्रकाश निकलकर आपकी वाणी को शुद्ध कर रहा है। माँ को प्रणाम करें और कहें, हे माँ रक्त जिह्वा काली, मेरे भीतर की कटुता और अज्ञान निगल जाओ। मुझे प्रेम, सत्य और करुणा की वाणी दो। अब माता के वक्षस्थल यानी छाती और हार का ध्यान करते हैं। अब ध्यान ले जाइए उनके वक्षस्थल की ओर। वहां काले कंचन की आभा के बीच लटकती है एक मुंडमाला, 51 नरमुंड, हर एक संस्कृत वर्ण का प्रतीक, जैसे वे सृजन और शब्द की देवी हों। उनके वक्ष पर कभी कभी रुद्राक्ष की माला होती है जो शिव की कृपा की उपस्थिति का संकेत है। आपका हृदय उस कंपन से भरता जा रहा है। अब माता काली की मुंडमाला का ध्यान करें। माँ काली के गले में कटी हुई नरमुंडों यानी मानव सिरों की माला है, जिसमें 52 सिर होते हैं। ये सिर रक्तस्नात हैं, परंतु इनसे भय नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता है। यह माला संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों का प्रतीक मानी जाती है। हर सिर एक अक्षर है जिससे समस्त शब्द, ज्ञान और ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। अपनी आंखें बंद करें और माँ काली को सामने खड़ी कल्पना करें। उनका विशाल श्याम वर्ण शरीर आकाश के समान दीप्तिमान है। उनके गले में लिपटी हुई एक लंबी माला जिसमें कटी हुई मानव सिर पिरोए हुए हैं। हर सिर से एक ऊर्जा की लहर निकल रही है, जैसे वे अहंकार, मोह, लोभ, काम, क्रोध जैसे विकारों को काटकर माँ ने उन्हें पहन लिया हो। अब ध्यान में प्रार्थना करें, हे माँ, जब मैं तुम्हारी मुंडमाला को देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे पिछले कई जन्मों के अहंकार को काटा है। ये सभी सिर मेरे ही विकारों के प्रतीक हैं जिन्हें तुमने पराजित कर अपने गले में धारण किया है। माँ, जैसे तुम इन दोषों को धारण कर भी शांत हो, वैसे ही मुझे भी विवेकपूर्ण और निर्भय बनाओ। हर सिर से एक प्रकाश की रेखा निकलकर मेरी आत्मा को शुद्ध कर रही है। माला माँ के गले से नीचे नाभि तक छूल रही है। मुंडमाला में कुछ मुख मुस्कुरा रहे हैं, कुछ शांत हैं। ये मनुष्य की विविध वृत्तियों का प्रतीक है। हर सिर से रक्त नहीं, बल्कि उज्जवल ज्ञान ज्योति बह रही है। अब माता के एक एक करके चारों हाथों का ध्यान करते हैं। पहला हाथ यानी और दाहिना हाथ जिसमें अभय मुद्रा लिए हैं। माँ काली का दाहिना ऊपर उठा हुआ हाथ खुला है, हथेली सामने की ओर है। यह हाथ डर मत का संदेश देता है, जैसे माँ कह रही हो, डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ध्यान करें, मैं माँ के अभय हस्त को देख रहा हूँ। उसकी हथेली से एक दिव्य नीली ज्योति निकल रही है।
जो मेरे हृदय में समा रही है और सारा भय जला रही है। माँ की यह मुद्रा मेरे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास भर रही है। मृत्यु, विघ्न और अंधकार सब नष्ट हो रहे हैं। अब माता के दूसरे हाथ यानी ऊपर बायां हाथ, जिसमें वह वर मुद्रा लिए हैं, माँ का बायां हाथ थोड़ा आगे झुका है, हथेली नीचे की ओर खुली है। यह मुद्रा वरदान या आशीर्वाद देने की है। अब ध्यान करें, मैं माँ की वर मुद्रा को ध्यान में रखता हूँ। उनकी हथेली से सुख, ज्ञान और शक्ति की किरणें निकल रही हैं। मेरे संकल्प, साधना और भक्ति को माँ स्वीकार रही है। हर बूंद आशीर्वाद की बनकर मेरे जीवन को निखार रही है। अब माता के तीसरे हाथ यानी नीचे दाहिना हाथ, जिसमें वह खप्पर यानी कटे सिर का पात्र लिए हुए हैं, यह सिर अहंकार, अज्ञान और पाप का प्रतीक है। अब ध्यान करें, माँ ने मेरे भीतर के अहंकार का सिर काटकर अपने खप्पर में रखा है। खप्पर में रक्त नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का अमृत बह रहा है। यह पात्र मुझे याद दिला रहा है कि जो भी अहंकारी है वह अंततः समाप्त होता है। मैं माँ के चरणों में अपना सिर समर्पित करता हूँ। अब माता के चौथे हाथ यानी नीचे बायां का ध्यान करते हैं, जिसमें वह तलवार लिए हुए हैं। इस हाथ में माँ ने तेजस्वी तलवार पकड़ी हुई है। यह ज्ञान, मोह, तमोगुण और बंधन को काटने का प्रतीक है। अब ध्यान करें, मैं माँ के बाएं हाथ में चमकती खड्ग को देखता हूँ। यह खड्ग मेरी सभी जड़ता, शंका और भ्रम को चीर रही है। माँ इस तलवार से मेरे भीतर के अंधकार को छिन्न भिन्न कर रही है। यह ज्ञान की तलवार है जो मुझे मोक्ष की राह दिखा रही है। अब माता की कमर का ध्यान करते हैं। उनकी कमर से ही शक्ति प्रवाह फूट रहा है। हर सांस के साथ वह ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके डर, संदेह और कमजोरी को भस्म कर रही है। उनकी कमर पर मानव भुजाओं की माला है। ये कर्मों से मुक्ति का संकेत देती हैं। अब मन ही मन कहें, हे महाशक्ति, आप ही मेरे भीतर की ऊर्जा हैं। आप ही मेरे जीवन का संतुलन है। आपकी इस कटी से जन्मती है सृजन और संहार। मैं आपको नमन करता हूँ। अब ध्यान केंद्रित कीजिए उनके चरणों पर। माँ के पैर रक्तवर्ण, कोमल लेकिन संहारक। उनका एक चरण शांत शिव के वक्ष पर है। यह दृश्य अद्भुत है। शिव शांत, निर्विकार, ध्यान मग्न है और माता काली उस परम शांतता पर खड़ी है। यह दर्शाता है कि संहार और रचना दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हैं। उनके चरणों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सांस लें और उस ऊर्जा को अपने मूलाधार तक महसूस करें। माँ काली द्वारा शिव के ऊपर पैर रखने का ध्यान करें। जब साधक ध्यान करता है और माँ के तेजस्वी रूप को देखता है तो उसे यह गहराई से महसूस करना चाहिए कि शिव यानी परमात्मा को भी शक्ति की आवश्यकता है। और जब माँ शिव पर पांव रखती हैं तो यह बोध होता है कि हे माँ, तू ही शक्ति है, तू ही अहंकार से मुक्त करती है। जब तू मुझे छूती है तभी मैं जागता हूँ। ध्यान के समय इस दृश्य की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और माँ काली को तेजस्वी रूप में शिव पर खड़ी देखें। शिव जी शांत, निर्विकार भाव से लेटे हैं और उनकी आंखें बंद हैं। माँ काली का दाहिना पांव शिव जी के वक्षस्थल पर है और उनका मुख तेजस्वी परंतु गंभीर है। जब माँ को शिव का स्पर्श होता है वे अचानक चौंक जाती हैं और उनकी जीभ बाहर आ जाती है। उसी क्षण साधक अनुभव करता है, माँ का स्पर्श ही चेतना है, माँ का बोध ही मुक्ति है। इसका गुप्त अर्थ मैं आपको बताता हूँ। शिव यानी शुद्ध चैतन्य, काली यानी चेतना की शक्ति, पैर रखना मतलब शक्ति का चेतना से मिलन, जीभ निकालना मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, सब तू ही है माँ। ध्यान करते समय यह भाव रखें, हे माँ, जब तू मेरे भीतर उतरेगी तभी मेरा जीवन जागेगा। जब तू मुझ पर पांव रखेगी तब मैं अहंकार से मुक्त होकर शिव बन जाऊंगा। अब ध्यान दीजिए उनके चारों ओर के परिवेश पर। श्मशान भूमि, शव, त्रिशूल, अग्निकुंड, चारों ओर राख उड़ रही है और माँ बीच में ध्यानस्थ है। श्मशान जहाँ जीवन और मृत्यु के भेद समाप्त हो जाते हैं, वहीं माँ वास करती हैं। उनका आसन शव पर है, दर्शाता है कि अहंकार का अंत ही मुक्ति है। आपका मन अब मैं और मेरा से मुक्त हो रहा है।
हम माता काली का मानसिक पूजन करते हैं। मानसिक पूजा का मतलब कल्पना के माध्यम से पूजा करना। मन में एक पवित्र स्थान की कल्पना कीजिए, एक शांत, दिव्य, शक्तिशाली स्थान जहां मां काली का दिव्य मंदिर है। अपने सिर को झुकाइए और संकल्प कीजिए, हे मां काली, मैं अपनी पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से आपका मानसिक पूजन करने जा रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। मैं अपने अहंकार को धरती पर बिछाकर, प्रेम को आसन बनाकर आपको उसमें विराजित करता हूँ। हे माँ, मैं तुम्हारे चरणों को अपने आंसुओं से धोता हूँ, जो मेरी आत्मा की पवित्रता का जल है। हे माँ, इन्हें स्वीकार करो। मैं अपने भीतर की सारी कठोरता को त्याग कर आपको नम्रता का रेशमी वस्त्र पहनाता हूँ, जो केवल प्रेम से बुना गया है। हे माँ, मैं श्रद्धा रूपी कमल, समर्पण रूपी गुलाब, इन भावनाओं के पुष्प मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे करुणामयी, मेरी आत्मा की सच्ची सुगंध जो हर सांस में तुम्हें पुकारती है, वही मैं तेरे चरणों में गंध रूप में समर्पित करता हूँ। माँ, मैं अपने हृदय की लौ को एक दीपक बनाकर तेरे समक्ष जलाता हूँ, जो सदा तेरे नाम की रोशनी फैलाए। माँ, मेरी हर भक्ति की भावना तेरे लिए प्रसाद है। न स्वाद है उसमें, न स्वरूप, केवल तुम्हारी कृपा पाने की मिठास है। हे माँ, मैं खुद को पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे विचार, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ तेरा ही रूप है। अब मैं तेरी मौन उपस्थिति में कुछ पल विश्राम करता हूँ, जैसे शिशु माँ की गोद में निश्चिंत हो जाता है। आप जितनी देर तक चाहें, माता की गोद में सोने की कल्पना द्वारा ध्यान में बैठे रहें और फिर आप ध्यान से उठ जाए। आप चाहें तो इस ध्यान साधना को मेरे साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप वहां जो पूछना है इस ध्यान से संबंधित पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।